भाई अब तो मतलब अगर आम आदमी पार्टी का मानूं तो भाई आपकी सरकार, आपकी एजेंसी, हमने तो नंबर जाहिर किए 40-45 एमएलए आपके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है? ले आइए इधर। कहां साइप्रस से कॉल करवा रहे हैं? सही बात कही जो इन्होंने, ये जैस्मीन शाह ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं इसका टेक्निकल जवाब देता हूं। जो वीपीएन होता है, वॉइस प्रोटोकॉल ऑन नेट, हाँ जी, ये बात सही है। उसके थ्रू बहुत से लोग कार्य करते हैं और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। मगर उसमें एक और टेक्नोलॉजी होती है, आप जो नंबर चाहें वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। वीपीएन में कोई चाहे जैस्मीन जी तो आपके नंबर से मेरे को कॉल करता सकता, मेरे में दिखेगा कि मेरे नंबर से कॉल आया। परंतु ये पंजाब में सरकार किसकी है? आप और पंजाब की जब से टेररिज्म का दौर आया था उसके बाद पंजाब की साइबर सेल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को उस जमाने में डील करती थी। तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अपनी सरकार से कहना चाहिए था, और वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू बाकायदा वहां की साइबर सेल खोज के बता सकती है कि ये किसको आया। ये है दोहरा चरित्र। पंजाब की सरकार बताएगी नहीं, हल्ला मचाएंगे। और अभी ये कह रहे थे बाहर से कोई बोलता तो अच्छा नहीं लगता, पंजाब में तो इनकी सरकार है। और कनाडा से बैठकर पंजाब के अंदरूनी मामलों में इतना लोग बोलते हैं और चूं नहीं बोलती इनकी सरकार। इनकी सरकार ने आज पंजाब में वो स्थिति उत्पन्न कर दी कि पंजाब के आतंकवाद के दौर में भी, मैं पंकज जी के लिए कहना चाहता हूं, सुनिए मान्यवर, कांग्रेस का जब शासन था तब भी कभी यह स्थिति नहीं आई कि पुलिस थाने पर हमला कर दिया हो, भीड़ ने बंधक बना लिया हो पुलिस थाने को, और उसके दबाव में किसी आरोपी को छोड़ना पड़ा हो। यह स्थिति आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में आई। मैं एक ये बात उसके बाद आकर ये कहना चाह रहे हो। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ऑपरेशन लोटस, एक मिनट में बात कर, बोलिए। ये रणवीर सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद ही नहीं है, शहीद बेअंत सिंह जी के पोते हैं, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी थी। और उन्होंने ही सबसे पहले मुखर होकर जो ये कहते थे ना किसान आंदोलन की बात में खालिस्तानी शब्द, ये कांग्रेस के सांसद रणवीर बिट्टू जी ने बोला था। आज आपको लगता है कि वो लोटस है? अरे भाई, अपने विधायकों को कब तक आप बिकाऊ कहते रहेंगे, टिकाऊ नहीं कह पाएंगे? ये तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। आम आदमी पार्टी के पास 90% मेजॉरिटी और ये बहुमत पास करते हैं कि नहीं, हम सब कसम खाते हैं कि हम कोई बीजेपी के दबाव में नहीं आएंगे। मतलब अपने विधायकों की बेइज्जती इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता कि चिल्ला चिल्ला कहे कि मेरे विधायक बिकाऊ है। हम सबसे लंबे समय विपक्ष में रहे, इमरजेंसी भी झेली जनाब। आप तो ये कहने की बात करते, हमने वो दौर देखा जब जेल में डाल देने के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, जब तक चाहे सरकार जेल में रखेगी। और इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट में दिया गया सरकारी वकील का बयान है कि माय लॉर्ड, अगर पुलिस किसी का इनकाउंटर भी कर देगी देश के हित में तो आप सिर्फ देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बताइए कितने उस समय बीजेपी वाले लोग टूट गए थे। पंकज जी और रेणु में आकंठ डूबे होने के कारण, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने के कारण ये हो रहा है। सुधांशु जी, पंकज जी और रेणु जी, आप दोनों से सवाल है। जैस्मिन आ रहा हूं, जिस चिट्ठी की बात आप कर रहे हैं, जिन लॉयर्स की बात कर रहे हैं, मेरी टीम में 1973 में, अगर गलत हो तो बताइएगा, इंदिरा गांधी जी ने जस्टिस एएन रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। जब सीनियर जजेस जैसे जस्टिस जेएम सहलावत, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर थे उनके सामने, अल्टीमेटली तीनों जजेस ने रिजाइन कर दिया था और कांग्रेस ने कहा था इट्स द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसाइड whom to keep as the chief justice of India, whom to not. We'll appoint only those who are close to our ideology. और आज वही कांग्रेस पार्टी, और आप समर्थन कर रहे हैं आज द सेम कांग्रेस पार्टी इज टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। 1975 में जस्टिस जगमोहन सिन्हा had to deliver a verdict, पंकज जी और रेणु जी. The verdict was in the case of electoral corruption of Raj Narayan versus इंदिरा गांधी. इसके बारे में आपको मेरे से ज्यादा पता होगा पंकज जी, समझिए। हाँ, तो जस्टिस सिन्हा ने जो किया फैसला, रेणु जी आ रहा हूं एक एक करके, मैम थैंक यू, एक एक करके। सिन्हा ने जो फैसला दिया, आप कल्पना कीजिए कि क्या उस तरह का फैसला आज कोई अदालत दे सकती है? जस्टिस सिन्हा ने फैसला दिया, उस फैसले से जो है, और उस फैसले को इंदिरा गांधी ने माना। ऐसा नहीं कि उस फैसले को नहीं माना, लेकिन आज क्या कोई अदालत इस तरह की हिम्मत कर भी सकती है कि इस तरह का फैसला दे दे? न्यायालयीन व्यवस्थाओं का कांग्रेस ने उस तरह से कभी दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि आजकल दिखाई देता है। जांच एजेंसियों को, न्यायालयीन व्यवस्था को हर तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, ऐसा परसेप्शन पूरे देश में बना हुआ है। तो क्यों बना हुआ है, इस पर भी तो गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। ओके, रेणु जी एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या, the point is two wrongs don't make a right.
अगर कांग्रेस ने गलतियां की, उन्होंने लाइन क्रॉस की और उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। कांग्रेस 44 सीट पे आ गई, उसके बाद 52। इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है। तो ये बीजेपी जिस राह पे चल रही है, उन्होंने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी है। और ये देश में ये चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव ठीक है अपनी जगह, पर पब्लिक परसेप्शन पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ जाना शुरू हो गया है। जो ये बात करते थे 300-400 सीट की, अभी आप रिजल्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अंदर से कितनी नाराजगी है। Point taken. जब आप लिमिट जैस्मिन, करेंगे, point taken, जब आप लोगों लिमिट को में। respect जैस्मिन, नहीं करेंगे, जैस्मिन एंडिंग कमेंट्स। तो फिर आप जैस्मिन एंडिंग कमेंट्स। जी जैस्मिन। ऐश्वर्या जी, आपके पूरे शो में हमने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल जी की क्या भूमिका रही, कैसे उनको फ्रेम किया गया, सारी चीजें बात करी। मैं बार बार पूछता रहा कि शरद चंद्र रेड्डी नाम के किंगपिन का 55 करोड़ का टेंटेड पैसा चोरी चकारी से, जो आपने ने खुद कहा था कि ये चुराया हुआ पैसा है, भाजपा तक क्यों गया, क्यों लिया आपने? अब तक सुधांशु त्रिवेदी ने ये कहने से बचे, अब तक जवाब नहीं दिया। मेरी उम्मीद है कि अब अंतिम के सुधांशु जी जवाब देंगे। रेड्डी जी के बारे में जवाब नहीं मिला, वो कह रहे हैं 60 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए। ऐश्वर्य जी, आज प्रधानमंत्री जी बिल गेट्स से मिले हैं, एआई पे बात किया है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की जगह आप एआई प्रवक्ता भी बैठा सकते हैं। पिछले 5 दिनों से विषय कोई भी हो, वो लोग एक ही पर्टिकुलर चीज के ऊपर बोलते रहते हैं, जिसका जवाब एक नहीं कई बार दिया जा चुका है। या तो पुराने जमाने का ग्रामोफोन में सुई अटक जाती है, अथवा वो ये बात कोई जरूरत नहीं, बटन दबाइए और वो वही चीज बोलना शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूं सबका जवाब एक है। जैस्मिन का बड़ा कष्ट हुआ सुधांशु जी, पंकज शर्मा जी इतने वरिष्ठ, एक बोलिए कर दूं जी, पूरी कर दूं एक हाँ, लाइन। पंकज शर्मा जी इतने वरिष्ठ पत्रकार होकर सरासर झूठ बोल गए कि इंदिरा गांधी ने कोर्ट का निर्णय माना। कहां माना भाई, इमरजेंसी लगा दी। कोर्ट ने तो कहा था कि वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें और 6 साल तक चुनाव न लड़े, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इतना सरासर झूठ तो मत बोलिए मान्यवर। ठीक है, आम आदमी पार्टी का आपकी गरज हो गई है, उनके करप्शन को छुपाने के लिए आप इस सीमा तक जाएंगे, तो ये मुझे लगता है ये अपने आप में थोड़ा डाउटफुल लगता है। और आम आदमी पार्टी से मैं पुनः कहना चाहता हूं, एक सिंपल सी बात का आपने जवाब नहीं दिया कि आपने पॉलिसी विड्रॉ क्यों की, केजरीवाल जी को पासवर्ड क्यों नहीं याद आ रहा है, वो लैपटॉप कहां चला गया है, और 1 दर्जन फोन क्यों क्रैश कर दिए गए। वो आपका जवाब नहीं दे रहे हैं, वो आपका जवाब नहीं दे रहे हैं। सुधांशु जी, समय कम है थोड़ा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपके पास नहीं आया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एवरीवन ऑन एयर भाई, इन सबका जवाब एक ही है। जैस्मिन जी, सुधांशु जी, लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। दर्शकों, आपको डिसाइड करना है, भारत को डिसाइड करना है कौन सही कौन गलत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं कहता हूं, पूछता है भारत भाई, लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। थैंक यू सुधांशु जी, रेणु जी, जैस्मिन, पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।